वेब जीआईएसएल सागर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम तहसील स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में समझेंगे। यह कार्यवाहियाँ मुख्यतः सारा वेब एप्लीकेशन और आरसीएमएस वेब एप्लीकेशन पर किए जाना है। प्रोसेस को आगे समझने से पहले आपको अपडेट करना चाहता हूं कि जो 30 जून 2022 आवेदन की लास्ट डेट थी, लेकिन उस पर भी बहुत सारे पात्र लोग आवेदन नहीं कर पाए थे। इस वजह से 30 सितंबर 2022 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इसके पश्चात 10 अक्टूबर तक पटवारी सारा ऐप पर अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। नवीन आवेदनों के संबंध में इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। के अंतर्गत जो मुख्य स्टेप्स हैं वो है कि पहले तो हम इसे आवेदन करेंगे सारा से, जो कि पटवारी की जांच रिपोर्ट हेतु उनके लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिसके बाद उस जांच रिपोर्ट का प्रारंभिक परीक्षण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा और उस गांव में जो भी हितग्राही हैं उनका एक प्रकरण पंजीकरण करके इश्तिहार का प्रकाशन किया जाएगा। इश्तिहार के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति का आमंत्रण और दावा आपत्ति का परीक्षण करके इसे ग्राम सभा के अभिमत के लिए ग्राम सभा में भेज दिया जाएगा। ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाएगा और सारा के माध्यम से पट्टा जारी किया जाएगा। इसके बाद आरसीएमएस पर पट्टे पर ई हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस तरह से हमारे इस योजना की ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। आइए समझते हैं ये सारी प्रोसेस को ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहले सारा वेब एप्लीकेशन पर तहसीलदार का लॉगिन कर लेना है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत पटवारी प्रतिवेदन जमा करने के बाद आगे की प्रोसेस हमें सारा वेब एप्लीकेशन पर करनी है। सारा वेब एप्लीकेशन पर सबसे पहले हमें तहसीलदार के लॉगिन का यूज़ करना है। उससे लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर प्रकरण दर्ज का एक ऑप्शन मिल रहा है। CMAVY टैब के अंतर्गत प्रकरण दर्ज के टैब पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जहां से हमें जिला, तहसील, हल्का और गांव का चयन करना है। इस स्क्रीन पर आप ये सारी चीज़ों का चयन करके और गो बटन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी जिन विलेजेस में आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका विवरण इस स्क्रीन पर लिस्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। गो बटन पर क्लिक करते ही संबंधित गांव का डिटेल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जहां से गांव के नाम पर क्लिक करने पर हमें आगे की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जहां से हमें प्रकरण पंजीबद्ध स्तर पर चयन करके खोजे पर क्लिक करना है। यहाँ पर पात्र हितग्राहियों के परिप्रेक्ष्य में आबादी स्थल पर्याप्त है या नहीं, इसके संबंध में जानकारी देना है। यदि आप इस पर हाँ का चयन करते हैं तब आबादी से संबंधित खसरों का चयन करना है, और यदि आप इस पर नहीं पर क्लिक करते हैं तब आपको अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के संबंध में जानकारी दर्ज करके डेटा को सबमिट करना है। यहाँ पर हम उन सभी नंबरों का चयन करेंगे जो भी हमारे इस आबादी से संबंधित हैं। जैसे ही हमारे सारे नंबर चयन हो जाएंगे, हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमें फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का यह मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद हमें पुनः वही प्रक्रिया फिर से करनी है। हमें फिर से ग्राम का चयन करना है। हम फिर से जिला, तहसील, हल्का और ग्राम का चयन करेंगे। ग्राम का चयन करने के पश्चात हमें फिर से गांव के नाम पर क्लिक करना है। इसके बाद सेम प्रकरण पंजीबद्ध स्तर पर फिर से खोजेंगे। आप देखेंगे कि सभी लोगों का लिस्ट यहाँ पर आ गई है। प्रकरण पंजीबद्ध करें पर क्लिक करेंगे और सेंड टू आरसीएमएस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड टू आरसीएमएस पर क्लिक करेंगे, हमारा प्रकरण आरसीएमएस पर चला जाएगा और हमें इसका प्रकरण नंबर प्राप्त हो जाएगा।
इस सारी प्रोसेस में मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रकरण पंजीबद्ध स्तर से हम सेंड टू आरसीएमएस करते हैं और हमें प्रकरण नंबर प्राप्त हो जाता है, मैक्सिमम लोग इसके बाद का एक स्टेप छोड़ देते हैं, जिसके बाद आरसीएमएस से इश्तिहार जारी करने पर एरर आती है कि सूची प्राप्त नहीं हुई है। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप प्रकरण पंजीबद्ध स्तर से डेटा को आरसीएमएस पर भेजते हैं तब आपका प्रकरण दर्ज होता है, लेकिन हितग्राहियों की लिस्ट सेंड नहीं होती है। हितग्राहियों की लिस्ट को सेंड करने के लिए आपको पुनः यहाँ से तहसीलदार स्तर पर प्रारंभिक जांच का चयन करना है और खोजें पर क्लिक करेंगे, प्रकरण नंबर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर हितग्राहियों की सूची दिखाई देगी। इस सूची से आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्राप्त प्रतिवेदन आगे बढ़ाएं, इस पर ओके करेंगे और इसके बाद जब एक बार डेटा अपडेट हो जाएगा तब एक पीडीएफ इसकी जनरेट हो जाएगी। जैसे ही इसका डेटा अपडेट होगा, डेटा अपडेटेड, और आप नीचे फिर से देखेंगे तो आपको एक पीडीएफ क्रिएटेड दिखेगी कि ये पीडीएफ बन चुकी है हितग्राहियों की और अब यहाँ पर सेंड टू आरसीएमएस करना है। जैसे ही हम सेंड टू आरसीएमएस करेंगे, हितग्राहियों की लिस्ट इश्तिहार हेतु आरसीएमएस के लिए भेज दिया गया। यह रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको प्रदर्शित होगा। जब हम तहसीलदार स्तर पर प्रारंभिक जांच की स्थिति से डेटा की जो सूची हितग्राहियों की वह हम आरसीएमएस पर भेज चुके होंगे, तब आप यहाँ पुनः स्थिति अनुसार खोजें पर इश्तिहार हेतु भेजें पर क्लिक करके खोजें बटन पर क्लिक करें। जो भी डेटा आपने वहाँ पर भेजा हुआ है उसकी लिस्टिंग आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इसका मतलब है कि इन प्रकरण नंबरों पर आपने इश्तिहार हेतु डेटा प्रेषित किया जा चुका है। आरसीएमएस पोर्टल से इश्तिहार जारी होने के पश्चात पटवारी अपने लॉगिन सारा वेब एप्लीकेशन पर करके दावा आपत्ति से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए पटवारी लॉगिन अंतर्गत CMAVY के टैब में हमें दावा आपत्ति प्रतिवेदन पर क्लिक करना है, जिसके पश्चात हमें इस तरह का एक डिटेल प्रदर्शित होगा जहां पर हमें गांव का चयन करना है और गांव के चयन करने के पश्चात हमें प्रकरण नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रकरण नंबर पर क्लिक करेंगे, हमें यह डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी जहाँ पर अपडेट्स में कमेंट करें का विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही हम कमेंट करें पर क्लिक करेंगे, हमें इस तरह की एक विंडो प्रदर्शित होगी जहाँ से हम अपना कमेंट्स लिख सकते हैं और यदि हम कोई प्रतिवेदन की या आपत्ति की कोई फाइल है PDF फॉर्मेट में तो हम उसे भी यहाँ पर चूज करके सेव कर सकते हैं। इस तरह से जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे, हमारा डिटेल सेव हो जाएगा और इसके पश्चात हमें यहाँ पर डेटा को आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक करना है। डेटा को आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक करते ही यह एक अपडेट का बटन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और फिर हमें अपडेट बटन पर क्लिक करना है। पटवारी लॉगिन आईडी से प्रेषित किए गए दावा आपत्ति प्रतिवेदन तहसीलदार लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे। तहसीलदार लॉगिन करने के पश्चात CMAVY अंतर्गत स्थिति अनुसार खोजे में हमें दावा आपत्ति का चयन करना है और खोजें बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम खोजें बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये प्रकरणों की लिस्ट आ जाएगी जिन पर दावा आपत्ति के प्रतिवेदन सबमिट किए गए हैं। हमें प्रकरण नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रकरण नंबर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने उसका डिटेल ओपन हो जाएगा। यदि हम इस स्थिति में इनके डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं, पात्रता के विवरण को एडिट करना चाहते हैं, तो इस अपडेट के इस नंबर पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस नंबर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यह डिटेल ओपन हो जाएगी जहां से हम इनकी द्वारा जो जानकारी भरी गई है आवेदक की, उसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद हमें यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है और हमारी जानकारी जो है वो सेव हो जाएगी। दावा आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अब प्रकरण ग्राम सभा में अभिमत के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए ग्राम सभा अभिमत हेतु भेजें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यह मैसेज आएगा कि उक्त स्थिति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करते ही आरसीएमएस पर भेजने हेतु PDF तैयार हो जाएगी और यहाँ पर एक बटन इनेबल होगा, सेंड टू आरसीएमएस। इस पर क्लिक करते ही डेटा आरसीएमएस को भेज दिया जाएगा, जो कि रीडर लॉगिन पर PO को भेजे प्राप्त प्रकरण में
प्रदर्शित होगा। ग्राम सभा में भेजे गए प्रकरणों को ग्राम सभा के अभिमत अनुसार अद्यतन करने के लिए हमें पुनः स्थिति अनुसार खोजे में ग्राम सभा स्तर पर भेजा गया का विकल्प चयन करना है और खोजे बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम खोजे बटन पर क्लिक करेंगे हमें प्रकरण नंबर से संबंधित एक सूची यहाँ पर दिखाई देगी जिन्हें हमने ग्राम सभा पर भेजा गया है। जिस भी प्रकरण नंबर पर हम अद्यतन करना चाहते हैं उस प्रकरण नंबर का हम यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे ही हमने चयन करेंगे हमारे सामने इस तरह से एक डिटेल दिखाई देगी। इस डिटेल पर जिस भी व्यक्ति की जानकारी को हम अद्यतन करना चाहते हैं उसमें अपडेट के नीचे लिखे गए इस नंबर पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस नंबर पर क्लिक करेंगे हमें इस तरह से एक डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी जिसके माध्यम से हम आवेदक द्वारा दी गई जानकारी, पटवारी द्वारा दी गई जानकारी और तहसीलदार जांच स्थिति के अनुसार हम यहाँ पर हाँ और नहीं के विकल्प को चयन करके इस डेटा को अद्यतन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम इसे अद्यतन कर लेंगे हमें यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करते ही हमारा डेटा सेव हो जाएगा। जैसे ही आप अंतिम निराकरण हेतु भेजें पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि इसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो जाएगा जिसमें है सेंड टू RCMS लिखा होगा। सेंड टू RCMS पर क्लिक करते ही ये जो डिटेल है सारा से पंजीबद्ध प्रकरण हमें PO लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे। इसके लिए RCMS पर PO लॉगिन कर लेना है। PO लॉगिन पर प्रदर्शित प्रकरणों पर कार्रवाई करने के लिए चुने बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम चुने बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से एक विंडो दिखाई देगी जिस पर अगली सुनवाई का कारण और अगली सुनवाई का दिनांक दर्ज करके एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे यह प्रकरण आगे प्रोसेसिंग के लिए रीडर लॉगिन आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा। रीडर लॉगिन से प्रकरणों पर आगे कार्रवाई करने के लिए हम रीडर लॉगिन RCMS पर करेंगे। रीडर लॉगिन में यह केस हमें PO को भेजे गए आवेदन प्राप्त प्रकरण के अंतर्गत दिखाई देंगे जहां से हमें इनमें चुने बटन पर क्लिक करना है आगे प्रोसेसिंग के लिए। इस पर चुने बटन पर क्लिक करते ही हमें इस तरह से एक विंडो दिखाई देगी जहां पे हमें प्रोसेस केस पर क्लिक करना है। प्रोसेस केस पर क्लिक करते ही हम ऑर्डर शीट और फ्लाई शीट को प्रिंट कर सकते हैं और इसके बाद ये सारे प्रकरण जो हैं हमें प्रकरण पर अन्य गतिविधियों के अंतर्गत प्रक्रियाधीन प्रकरण में प्रदर्शित होने लगेंगे। इन प्रकरणों में जब सारा से इश्तिहार सूची प्राप्त होगी तब यह PO को भेजे गए प्राप्त आवेदन के अंतर्गत दिखाई देंगे जिनमें हमें चुने पर क्लिक करना है और चुने पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें यह डिटेल दिखाई देगी जिस पर हमें इश्तिहार का दिनांक और नियत दिनांक दर्ज करनी है। इन दोनों दिनांकों को दर्ज करने के बाद प्रोसेस केस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसेस केस पर क्लिक करेंगे इश्तिहार सूचना का एक प्रारूप जनरेट हो जाएगा और प्रकरण रीडर लॉगिन में प्रक्रियाधीन प्रकरण में प्रदर्शित होने लगेगा। रीडर लॉगिन के अंतर्गत इश्तिहार सूचना को डाउनलोड करने के लिए हमें प्रकरणों पर अन्य गतिविधियों पर क्लिक करना है जहां से प्रक्रियाधीन प्रकरणों को चयन करेंगे। यहाँ से जिस भी प्रकरण पे हमें इश्तिहार सूचना डाउनलोड करना है उसका हम चयन करेंगे। इसको चुने पर क्लिक करेंगे। चुने पर क्लिक करने पर इस तरह से विंडो हमें दिखाई देगी और जहाँ पर इश्तिहार सूचना है इस दस्तावेज को हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और हमारा इश्तिहार सूचना का प्रारूप डाउनलोड हो जाएगा। RCMS पर ग्राम सभा से सूची प्राप्त होने पर यह प्रकरण PO को भेजे गए आवेदन प्राप्त प्रकरण के अंतर्गत दिखाई देंगे। यहाँ से हमें इन पर चुने पर क्लिक करना है और चुने पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस केस पर क्लिक करना है। इससे ग्राम सभा पत्र प्रारूप जनरेट हो जाएगा एवं प्रकरण रीडर लॉगिन पर प्रक्रियाधीन प्रकरण में प्रदर्शित होने लगेगा। जिस तरह पहले हमने इश्तिहार सूची डाउनलोड की थी उसी प्रकार हम पुनः प्रक्रियाधीन प्रकरणों पर क्लिक करेंगे और प्रकरण को चुने पर क्लिक करेंगे। चुने पर क्लिक करते ही हमें इस तरह से डिटेल दिखाई देगी जहां पर ग्राम सभा सूची के सामने डाउनलोड पर क्लिक करते ही हमारा ग्राम सभा का पत्र जो है वह डाउनलोड हो जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त अभिमत को
अपलोड करने के लिए रीडर लॉगिन पर विकल्प उपलब्ध है। इस पर हमें दस्तावेज अपलोड करें विकल्प को चयन करना है और यहाँ से हमें प्रकरण का चयन करना है, किस प्रकरण में हम ये दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं। जिसके बाद खोजे बटन पर क्लिक करेंगे। खोजे पर क्लिक करते ही हमें इस तरह से डिटेल उसका दिखाई देने लगेगा और हमें यहाँ पे दस्तावेज का नाम दर्ज करना है, एक फाइल चूज करनी है PDF फॉर्मेट की जिसमें वो दस्तावेज होगा और इसके बाद जोड़े पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारा ये डिटेल अपलोड हो जाएगा। अंतिम आदेश पारित करने के लिए हमें अगली सुनवाई का कारण आदेशार्थ लगा करके जोड़े बटन पर क्लिक करना है, जिससे अगली टाइमलाइन हमारी आदेशार्थ की लग जाएगी। आदेशार्थ टाइमलाइन पर क्लिक करने के पश्चात हमें अंतिम आदेश एक्टिविटी से चुनना है और इस पर एक्शन में जैसे हम अंतिम आदेश चुनते हैं हमें अंतिम आदेश पारित यहाँ पर कर देना है। इस पर सिंपल आपको DS या E साइन करके अंतिम आदेश को अपलोड करना होता है। आपकी स्क्रीन पर एक प्रारूप आपको प्रदर्शित हो रहा है जिस पर पात्र आवेदकों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय किए जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग।